हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे और प्रिपरेशन भी जो आपकी अच्छी चल रही होगी। तो अब आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में अब मान के चलो कि लगभग एक महीने का जो है टाइम बचा हुआ है। ठीक है, आज जो है 30 अप्रैल हो गया। उसके बाद अब कल से जो है आपका फर्स्ट हाफ जो है वो मई शुरू हो जाएगा। लेकिन अब 6 जून को एग्ज़ाम है, लेकिन वो 6 दिन आप काउंट मत लेके चलो, क्योंकि 6 दिन कैसे बीतेंगे आपको खुद नहीं पता चलेगा कि मतलब वो आपका जो वीक है ना कैसे बीता वो। तो इसलिए आप अभी सिर्फ इतना मान चलो कि आपके पास पूरे 30 दिन का टाइम है। और 30 दिन को आपको समझो कि आपके लिए डू और डाई का ये महीना है। मतलब या तो करो या तो छोड़ दो। ठीक है, मैं आपसे इतना ही कहूँगा। या तो आप कर ले जाओ, या अगर आपको मतलब अगर बहाने बनाने हैं, आपको नहीं पढ़ाई करनी है, अगर ये सब चीज़ें करना है तो आप यार छोड़ दो। ठीक है, अगर आपको करना है, आप सीरियस हो, आप अपनी पढ़ाई को लेके आप चाहते हो आपका सिलेक्शन हो जाए, तो एक महीना काफ़ी अभी समय आपके पास बचा हुआ है कि आप इसमें जो है अच्छा आप कर सकते हो अपने एग्ज़ाम में। और इसलिए 30 दिन आपके पास जो बचे हैं ना, बहुत ही क्रूशियल हैं। एक एक सेकंड है, जो लोग बोलते हैं ना, आपने सुना होगा कि मतलब आपके लिए एक एक सेकंड एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी फ़िलहाल आपका वो फेज़ जाना शुरू हो रहा है कि आज से कि आपके लिए एक एक मिनट एक एक सेकंड समझो कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो तो आप समझो कि उतने बच्चों से पीछे जा रहे हो आप। अगर अभी ठीक है घूम फिर रहे हो, शादी अटेंड कर रहे हो, टहल रहे हो, उस टाइम पे कोई ना कोई देखो पढ़ ही रहा होगा। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपके अभी इस समय ना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल टाइम मत वेस्ट करो, सिर्फ पढ़ाई करो। जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको अभी फ़िलहाल अपने लाइफ से दूर रखो। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अब आपका फ़ोकस जो है पूरी पढ़ाई पे होना चाहिए, ना कि कहीं इधर-उधर। ठीक है? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम भी फ़िलहाल अब स्टार्ट होने वाला है 1 महीने का। ठीक है? तो आज हम लोग जो है वो अभी इस टाइम पे आप लोग क्या मतलब बहुत सारे ऐसे मतलब हैं यूट्यूब पे वीडियोज़ जहाँ पे वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो के जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने को मिल जाएँगे। बट मैं भी करा ही रहा था। ठीक है? बहुत सारे वीडियोज़ मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ मॉक टेस्ट के। तो बाकी इंग्लिश के काफ़ी कम वीडियोज़ थे, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इंग्लिश के, क्योंकि मतलब हर जगह आपको सिर्फ नर्सिंग एप्टीट्यूड मिल जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब मिल जाएगा, लेकिन इंग्लिश जो है काफ़ी कम अवेलेबल है उसके वीडियोज़। तो मैं सोच रहा था कि आप लोग बोल भी रहे थे भैया हमें इंग्लिश के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराओ, इंग्लिश आपकी काफ़ी वीक है। तो हम अब जो है वो हर अल्टरनेट डेज पे या फिर रेगुलर देखते हैं कि रोज़ जो है एक जो है वो सेशन हम किसके लें, इंग्लिश के। ठीक है, तो आज जो है वो हम लोग इंग्लिश के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो किसके हम लोग क्वेश्चन करेंगे आज, इंग्लिश के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और तो चलो जो है बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। सो हे एवरीवन, वेलकम टू फ्लोरेंस एकेडमी एक्सेलेंस फॉर नर्सिंग। आई एम शोम उपाध्याय। आई एम इंटर्न स्टूडेंट ऑफ बीएससी नर्सिंग, केजीएमयू कॉलेज ऑफ नर्सिंग। ठीक है, तो आज का हमारा देखो जो पहला क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है कि विच करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। इनमें से आपको एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना, जो फिल इन द ब्लैंक उसमें आपको भरना है। तो जो हमारा सेंटेंस है क्या है, शी इज़ फॉन्ड फिल इन द ब्लैंक म्यूज़िक। तो देखो जो फॉन्ड, पहले तो जान लो फॉन्ड का मतलब क्या होता है। तो देखो जो फॉन्ड मतलब होता है एक तरह से आप कह सकते हो कि शौक, या फिर आप कह ना शौक, हाँ लाइक कोई चीज़, कोई कोई बंदा है कोई चीज़ लाइक करता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, फॉन्ड बोलते हैं। तो फॉन्ड ऑफ का मतलब क्या होता है, लाइकिंग समथिंग। जैसे आप चॉकलेट के फॉन्ड ऑफ हो सकते हो। ठीक है, और अलग अलग चीज़ों के आप जो है वो शौकीन हो सकते हैं, फिर आपके शौक हो सकते हैं। तो देखो हमेशा अगर फॉन्ड, हमेशा प्रीपोजिशन अगर कहीं यूज वहाँ पे मतलब जहाँ पे फॉन्ड अगर हो वहाँ पे हमेशा क्या हो, प्रीपोजिशन ऑफ के साथ आता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लिख लो, यहाँ पे नोट डाउन कर लो कि जो फॉन्ड होता है ना, फॉन्ड हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ के साथ आता है। ठीक है, अगर आपको सिर्फ प्रीपोजिशन फिल करने को बोल दें ना, इन, ऑफ, ऑन, विथ, तो आपको अगर फॉन्ड कहीं कहीं भी अगर फॉन्ड आता है उसके साथ क्या प्रीपोजिशन यूज होता है, ऑफ यूज होता है। ठीक है, तो क्या होगा इसका फर्स्ट का बी ऑप्शन सही होगा। बाकी इन, ऑन, विथ क्या है, ये सब गलत प्रीपोजिशन है। अगला है आइडेंटिफाई एरर। आपको यहाँ पे एरर आपको आइडेंटिफाई करना है। तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड देयर असाइनमेंट। तो ऑप्शंस में है ईच ऑफ द स्टूडेंट हैव दियर असाइनमेंट। क्या यहाँ पे गलत है, तो देखो ईच क्या है, ईच सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो ईच के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब क्या होना चाहिए, हैज़ आना चाहिए। ईच क्या है, एक मिनट, ईच क्या है, ए सिंगुलर
सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसके साथ क्या आना चाहिए हमेशा, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। ईच के साथ क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, ईच तो ऐसे होना चाहिए था कि ईच ऑफ द स्टूडेंट हैज़ कंप्लीटेड दियर असाइनमेंट। तो क्या है यहाँ पे गलत है, हैव जो है यहाँ क्या होना चाहिए था, हैज़ होना चाहिए था। तो यहाँ पे क्या है, इसका सी ऑप्शन सही है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल आते हैं, जो आपका सीनियर का एग्जाम होगा ना, बिल्कुल सेम एग्जैक्ट ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है ये। पीवाईक्यू भी आप मान चलो, पीवाईक्यू है ऐसे सेम इसी पे बेस्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं। तो बहुत ध्यान से इसको करते रहना। इसकी जो पीडीएफ है उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से जाके इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। लिंक है मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ना, तो ये लिंक है, आप जाके सिंपली माई फ्लोरेंस अकेडमी टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो चैनल को। नहीं तो आप ऐप जब डाउनलोड करोगे ना, हमारा ऐप टेलीग्राम का जो मतलब हमारा फ्लोरेंस अकेडमी का ऐप है, ठीक है, फ्लोरेंस है जो अकेडमी का ना, हमारा क्या है ऐप, जो आप जो ऐप को डाउनलोड करोगे, ऐप में जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक है, ठीक है। लिंक से जाके आप क्या करो, वहाँ पे आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी आप पा सकते हो, जो हमारे क्या बोलते हैं, जो टेलीग्राम चैनल है, आप उसको भी जो है जाके के वहाँ से लिंक है। जब आप ऐप डाउनलोड करोगे, ऐप में जा ऐप डाउनलोड करने के बाद आप क्या करना है, आपको लिंक वाले सेक्शन पे जाना है, ठीक है। जैसे आप ऐप डाउनलोड कर लोगे, उसके बाद आपको लिंक वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। वहाँ पे जो है लिंक्स अवेलेबल हैं, किसकी, टेलीग्राम चैनल की और यूट्यूब चैनल की। तो आप जाके वहाँ से जो है वो टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए आपको सिंपली प्ले स्टोर पर जाके फ्लोरेंस अकेडमी सर्च करना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद आप जो है जाके वहाँ पे लिंक वाले सेक्शन पे जाके आप जो है माई फ्लोरेंस अकेडमी, ठीक है, वो जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उसको जो है ज्वाइन कर सकते हो। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने जो है फ्लोरेंस अकेडमी का फुल सिलेबस का टेस्ट सीरीज आपने नहीं ज्वाइन किया है, तो इसे ज्वाइन करो, क्योंकि लास्ट के मोमेंट में देखो सिर्फ आपको मॉक टेस्ट ही देना है। उसके अलावा आपको कोई मतलब ऐसा नहीं कि आप कोई क्रैश कोर्स बाई कर लो या फिर कुछ और कोई कहीं से और कोई नई बुक से पढ़ाई कर लो। इस टाइम पे आपको ये सब बिल्कुल नहीं करना है। आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना। आपने जो पूरे साल पढ़ा, जो भी आप 6 महीने में चाहे आप पढ़ाई की हो, वही उसी को आपको बार बार रिविजन करना है, रिवाइज करना है बार बार। और सिर्फ आपको मॉक टेस्ट देना है और उससे जो क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं ना, सिर्फ उन्हीं को रिवाइज करना है। और इसके लिए आप जो है इस जो मैं जिस टेस्ट सीरीज़ की बात कर रहा हूँ, ये बहुत ही मतलब समझो कि आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है टेस्ट सीरीज़ आपके प्रिपरेशन के दौरान। और इसमें आपको जो है 18 टेस्ट पेपर प्रोवाइड किए जाएंगे, 18 फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट, ठीक है, होंगे। और जो क्वेश्चन होंगे कोई फालतू के नहीं इधर उधर, बल्कि क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, यूपी नेट के सिलेबस और पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। बाइलिंगुअल पेपर होगा, मतलब कि हिंदी और इंग्लिश जो है दोनों मीडियम में अवेलेबल हैं। और इसकी प्राइस बहुत ही अफोर्डेबल है, सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में आपको जो है 18 टेस्ट पेपर प्रोवाइड किया जा रहा है। और इसके साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है फार्मूला शीट भी दी जाएगी। तो आपके जो फिजिक्स केमिस्ट्री में आने वाले जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, उनकी भी दिक्कत आपकी सॉल्व हो जाएगी। और तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है, ट्रस्ट मी। आप इसे प्लीज़ ज्वाइन कर लो, इसमें आपका ही बेनिफिट है। और इसको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोग 8115529251 पर आप या तो सिंपली व्हाट्सएप करो, या तो आप क्या करो, प्ले स्टोर पर जाके सीधा फ्लोरेंस अकेडमी का ऐप डाउनलोड करके वहाँ पर आप टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन पे जाओगे, वहाँ से आप जाके इसको जो है बाई कर सकते हो, ठीक है। तो आप इस जो आके अभी अभी भी आप जैसे आप वीडियो ख़त्म हो, वीडियो देख लो, उसके बाद जाके आप ऐप डाउनलोड करो। ऐप से जाके आप पहले तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उसके बाद जाके टेस्ट सीरीज भी आप जो है इसको बाई कर लो, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, इसमें बोला कि चूज़ द करेक्ट वर्ड, ही गेव मी ए यूज़फुल। तो ऑप्शन है एडवाइज, एडवाइस, एडवाइजेज एंड एडवाइजिंग। तो देखो काफ़ी ये है, मतलब इसको इसके लिए आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। और कितना बहुत देखो थोड़ा थोड़ा चेंजेस है, यहाँ पे एस की जगह यहाँ पे सी हो गया, एडवाइसेस है, फिर एडवाइजिंग है, क्या होना चाहिए। तो देखो कॉन्सेप्ट समझो, एडवाइस क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। जो एडवाइस होता है ना, एडवाइस कैसा है, तो जो एडवाइस है ये क्या है, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो एडवाइस क्या है, नाउन है। और जो ADVISE क्या होता है, वर्ब होता है, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा। तो एग्जाम्पल से ही गेव मी ए गुड एडवाइस, ठीक है। तो एडवाइस में क्या होगा, सी होगा, ठीक है। एडवाइसेस तो प्लूरल नहीं बनता है, जो यहाँ पे एडवाइसेस दिया ना, ये नहीं बनता है, ठीक है। और बाकी ये जो एडवाइस है क्या है, वर्ब है, मैं पहले आपको बता दिया। तो क्या होगा, सेकंड ऑप्शन होगा ADVIC, ही गेव मी ए यूजफुल एडवाइस, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है कि रीअरेंज द वर्ड टू फॉर्म अ करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे जो आपको वर्ड्स दिए गए ना, इनसे आपको एक करेक्ट जो है सेंटेंस को फॉर्म करना है। तो कौन कौन से यहाँ पे वर्ड्स हैं? यहाँ पे आपका ऑलवेज है, शी है, टाइम है, ऑन है, अराइव्स है। तो जो क्या होना चाहिए यहाँ पे, देखो जो मतलब कॉन्सेप्ट समझो कि कंडीशनल सेंटेंस, अनरियल कंडीशन, रूल क्या होता है, इफ़ सब्जेक्ट, इफ़ होगा यहाँ पे, इफ़ है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो एक मिनट, हमने फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं ना, हाँ। तो क्या होगा यहाँ पे, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट होगा प्लस एडवर्ब प्लस वर्ब, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या है, शी है यहाँ पे, शी होगा, सब्जेक्ट हो गया, एडवर्ब क्या है, ऑलवेज हो गया, सी ऑलवेज हो गया, प्लस क्या होगा, वर्ब क्या होगा, अराइव्स, ARRIVES, ठीक है। तो क्या क्या हो जाएगा, सेंटेंस जो हो जाएगा ये आपका, शी ऑलवेज अराइव ऑन टाइम, ठीक है, प्लस ऑन टाइम। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, फोर्थ का जो है आपका बी होगा, शी ऑलवेज अराइव्स ऑन टाइम। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है पूछे जाएंगे। अगला है पांचवा, चूज द करेक्ट ऑप्शन इफ़ आई फिल इन द ब्लैंक रिच आई वुड हेल्प द पुअर। तो ऑप्शंस में एम, वॉज, वर, बी। तो क्या होगा इसका तो जो फिफ्थ है कंडीशनल सेंटेंस है, अनरियल कंडीशन। तो इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर यूज होगा, ठीक है, मतलब सी ऑप्शन जो इसका सही होगा। अगला है फिल इन द ब्लैंक, आपको करना है ही हैज़ बीन वर्किंग हियर फिल इन द ब्लैंक 5 ईयर। तो ड्यूरेशन वर्सेस स्टार्टिंग जो पॉइंट्स है, जैसे फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होता है, सिंस जो होता है स्टार्टिंग पीरियड, ठीक है। तो समझ लो जो फॉर होता है, फॉर यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम, और जो सिंस यूज होता है, सिंस होता है स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए जैसे एग्जांपल समझो, फॉर 5 ईयर, इसका अगर आपको मैं एग्जांपल दूँ ना, तो समझो जैसे क्या होगा, फॉर 5 ईयर, ठीक है। और सिंस 2020 आप ऐसे लिख सकते हो इसको, ठीक है। तो सिंस होता है स्टार्टिंग पॉइंट से, और क्या होता है पीरियड, किसी के पीरियड ऑफ टाइम को हमें मतलब होगा डिस्क्राइब करना, तो वहाँ पे फॉर यूज होता है। तो क्या होगा यहाँ पे जो है वो फॉर यूज होगा, ठीक है। ही हैज़ बीन वर्किंग हियर फॉर 5 ईयर, यहाँ पे सिंस नहीं यूज होगा। सिंस ऐसे होता है कि मान लो सिंस 2026, सिंस 2025 से ऐसे, तब के लिए जो है वो सिंस यूज होता है। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट डिग्री। यहाँ पे आपको डिग्री जो सही बतानी है, दिस इज द फिल इन द ब्लैंक बिल्डिंग इन द सिटी, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट एंड मोर टॉल। तो क्या होगा यहाँ पे, सुपरलेटिव डिग्री यूज होगा, द सुपरलेटिव क्या हो जाएगा, टॉलेस्ट। तो क्या सही हो जाएगा इसका ऑप्शन, यहाँ पे सी होगा, टॉलेस्ट, दिस इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द सिटी। अगला है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ अंडरलाइन वर्ड, शी स्पोक सॉफ्टली, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। तो क्या है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन, क्या होगा, डी होगा, एडवर्ब, ठीक है। जो सॉफ्टली वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है रूल, एडवर्ब इक्वल टू, एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब वही होता है जो वर्ब को डिस्क्राइब करता है। तो क्या होगा यहाँ पे, एडवर्ब सही ऑप्शन होगा। तो क्या ऑप्शन आपका क्वेश्चन था, यहाँ पे क्वेश्चन यही था, सी स्पोक सॉफ्टली, क्वेश्चन तो आपका यही था। तो आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो बेसिकली यहाँ पे जो है वो सॉफ्टली को अंडरलाइन करना था, लेकिन यहाँ पे वो मतलब ऐसे पहले से अंडरलाइन नहीं था, तो जो है सॉफ्ट, जो सॉफ्टली है वर्ब को डिस्क्राइब करता है, तो क्या हो जाएगा, ये एडवर्ब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, नाइदर राम और श्याम, सॉरी, नाइदर राम नॉर श्याम फिल इन द ब्लैंक प्रेजेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, नाइदर नॉर अगर हो तो वो क्या है, वर्ब है, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार, श्याम सिंगुलर इज होगा, ठीक है। तो क्या होगा, नाइदर राम और श्याम इज प्रेजेंट, ठीक है। तो क्या होगा इसका जो है वो नाइन्थ का जो है सी ऑप्शन सही होगा, इज। अगला है टेंथ है, सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग। आपको यहाँ पे ओकेजन की सही स्पेलिंग आपको बतानी है। तो देखो आपको स्पेलिंग भी याद होना बहुत ज़रूरी है, ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो OCCASION, ये आपके ओकेजन की सही स्पेलिंग होती है। देख लो जो है वो कहाँ पे होगा, OCCASION। तो क्या होगा इसका जो है वो बी ऑप्शन सही होगा आपका, OCCASION, ठीक है। बाकी ये इस क्या है,
ये सब आपके ऑप्शन क्या है, गलत है। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो आपका सही होगा। अगला है फिल इन द ब्लैंक, ही इज़ अ गुड फिल इन द ब्लैंक मैथमेटिक्स एट इन ऑन फॉर। तो क्या होगा, फिक्स्ड प्रीपोजिशन, तो गुड क्या है, गुड है, एट ए स्किल है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, सी इज़ अ गुड एट, ही इज़ अ गुड एट मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे क्या होगा, एट होगा। अगर किसी को विशेषता से बताना है, किसी को एक्सपर्ट है, तो यहाँ पे क्या होता है, एट यूज़ होता है। अगला है चूज़ द करेक्ट क्वेश्चन टैग, यू आर कमिंग, आर क्या है, और नॉट यू, आर यू, डोंट यू एंड वुड नॉट यू। तो क्या होगा इसका 12 का जो है वो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का जो है वो क्वेश्चन टैग है, प्रीपोजिशन सेंटेंस नेगेटिव टैग, तो यू आर नॉट होगा यहाँ पे, है ना। क्या होगा, आर नॉट यू, मतलब कि फर्स्ट ऑप्शन इसका जो है वो सही होगा, यू आर कमिंग, आर नॉट यू। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन में हमारा क्या है, 13 है। इसमें बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, शी इंजॉयज टू रीड बुक्स, शी इंजॉयज रीडिंग बुक्स, शी इंजॉयज रीड अ बुक एंड शी इज़ इंजॉइंग रीडिंग बुक्स। तो 13 का क्या होगा, यहाँ पे होगा सी इंजॉयज रीडिंग बुक्स, मतलब कि बी ऑप्शन इसका आपका जो है वो सही होगा। ठीक है, इंजॉय के बाद जो है वर्ब प्लस आईएनजी आता है। और शी क्या होगा, शी इंजॉयज रीडिंग बुक्स, तो क्या होगा, बी ऑप्शन इसका 13 का जो है वो सही होगा। अगला है क्वेश्चन, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। आपको सही इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। सबसे पहले आपको क्या जो मतलब सेंटेंस है, ही सेड आई विल गो टुमारो। ठीक है, आपने ध्यान से इसको पढ़ लिया है। उसके बाद देखो जो विल होगा, विल किस में चेंज होता है, जो विल होता है विल चेंज होता है वुड में। टुमारो किस में चेंज होता है, एक मिनट, जो टुमारो है, टुमारो चेंज होता है नेक्स्ट डे में। ठीक है, टुमारो किस में चेंज हो जाएगा, नेक्स्ट डे में चेंज हो जाएगा। और प्रेजेंट की टेंस क्या है, किस में चेंज होता है, अगर प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस है, अगर प्रेजेंट में है तो किस में हो जाएगा, पास्ट में हो जाएगा। और टाइम वर्ड चेंज। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब क्वेश्चन था ही सेड आई गो टुमारो, तो क्या हो जाएगा, ही सेड दैट ही वुड गो द नेक्स्ट डे। विल क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, वुड गो द नेक्स्ट डे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, ही सेड दैट ही वुड गो नेक्स्ट डे। मतलब 14 का क्या होगा, यहाँ पे 14 का जो है बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला है फिल इन द ब्लैंक, द ट्रेन अराइव्ड फिल इन द ब्लैंक टाइम इन ऑन एट बाई। तो 15 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही ऑप्शन आपका बी होगा, यहाँ पे ऑन, द ट्रेन अराइव्ड ऑन टाइम। अगला है चूज़ द करेक्ट आर्टिकल, आपको यहाँ पे सही आर्टिकल चूज करना है। तो शी बॉट फिल इन द ब्लैंक अम्ब्रेला, ए एन द नो आर्टिकल। आर्टिकल के क्वेश्चन बहुत आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो क्या होगा, आर्टिकल प्लस वोवेल साउंड कर रहा है ना, तो क्या होगा यहाँ पे अम्ब्रेला के साथ क्या यूज होगा, एन यूज होगा, जैसे एन एप्पल हो गया, एन अम्ब्रेला हो गया। तो बाकी मैं आपको बताया था कि जो कल इसके पहले वो जो वीडियो था उसमें एक आर्टिकल यूज था, यूनिवर्सिटी था उसमें, तो यूनिवर्सिटी के साथ क्या यूज होता है वो भी है, तो देखो यू है, तो बाकी आपके वोवेल क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, तो लेकिन यू होने के बाद भी जो है जो यूनिवर्सिटी है उसके साथ ए यूज होता है, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी है वो यूनिवर्सिटी नहीं है, ई यू से साउंड करता है। ठीक है, इसलिए वहाँ पे क्या था, ए यूज हुआ था, बट यहाँ पे क्या होगा, एन अम्ब्रेला। ठीक है, तो क्या 16 का जो है वो बी ऑप्शन आपका जो है वो सही होगा। अगला है आइडेंटिफाई द एरर, ही इज़ अ सीनियर देन मी। तो यहाँ पे बताओ गलत क्या है, तो क्या है यहाँ पे कंपेरेटिव एडजेक्टिव सीनियर प्लस टू, टू होना चाहिए। यहाँ पे जो दैन यूज हुआ है, दैन क्या होना चाहिए, टू यूज होना चाहिए। तो इसलिए क्या है कि ही इज़ ऐसा होना चाहिए कि ही इज़ सीनियर टू मी, ना कि दैन मी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे जो है आपका दैन गलत है, तो डी ऑप्शन इसका आपका गलत है। ठीक है, तो समझ गए ना क्या होगा यहाँ पे, ही इज़ सीनियर टू मी नॉट दैन मी। अगला है चूज द करेक्ट ऑप्शन, आई प्रेफर टी फिल इन द ब्लैंक कॉफ़ी दैन ओवर टू फ्रॉम। तो 18 का क्या होगा यहाँ पे, 18 का जो है वो यहाँ पे सी ऑप्शन से होगा, टू होगा यहाँ पे। ठीक है, द आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी। अगला है
हाँ, अगला क्वेश्चन है कि चूज़ द करेक्ट वॉइस। आपको यहाँ पे सही वॉइस चूज़ करना है। तो सेंटेंस क्या है, दे आर बिल्डिंग ए ब्रिज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो देखो इसमें आपको पैसिव वॉइस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो एक्टिव आर, एक्टिव क्या होगा, आर बिल्डिंग, पैसिव हो जाएगा इज बीइंग बिल्ट। ठीक है, एक्टिव में क्या दिया है आपका, यहाँ पे दिया है आर बिल्डिंग जो है ना, ये जो आर बिल्डिंग है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इज बीइंग बिल्ट। ठीक है, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है, तो क्या हो जाएगा इसका सही ऑप्शन, ए ब्रिज। क्या हो जाएगा, ए ब्रिज इज़ बीइंग बिल्ट। तो क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही है, ए ब्रिज इज़ बीइंग बिल्ट, मतलब बी ऑप्शन जो आपका इसका सही होगा। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है, ऐसे आपको क्या करना है, इसको चेंज करना है। अगला क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक हार्ड वर्क लीड्स फिल इन द ब्लैंक सक्सेस। क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन में है टू, इन, ऑन, फॉर। तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे टू होगा, फर्स्ट ही, हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस। अगला है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, ही इज़ फिल इन द ब्लैंक ऑनेस्ट पर्सन। तो क्या होगा यहाँ पे, ए होगा आर्टिकल, एन होगा, द होगा, या फिर कोई आर्टिकल नहीं यूज़ होगा। तो 21 क्या होगा भाई, 21 का जो यहाँ पे एच, एच देखो यहाँ पे क्या है, वो ऑनेस्ट होता है, ना कि हॉनेस्ट नहीं। ऐसे पढ़ते भले इसको हॉनेस्ट है, बट क्या है इसमें एच साइलेंट होता है, क्या होता है, ऑनेस्ट सेम पढ़ते हैं। तो ऑनेस्ट में क्या होगा, किससे शुरुआत है, ए ई आई ओ यू से ना, जो आपके वोवेल्स हैं उससे देखो इसकी शुरुआत हो रही है, तो क्या होगा यहाँ पे एन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप ध्यान से देख लेना, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए पूछे, ये नहीं पूछेंगे आपको एप्पल के साथ क्या यूज़ होगा, ठीक है, एरोप्लेन के साथ क्या यूज़ होगा, ऐसे ही हॉनेस्ट दे देंगे, यूनिवर्सिटी दे देंगे, तो अब वहाँ पे आप क्या है, कंफ्यूज हो जाओगे। तो हॉनेस्ट भले हम HONEST लिखते हैं, बट उसको क्या होता है, वो ऑनेस्ट होता है उसे हम जब पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या होगा इसके साथ एन यूज़ होगा आर्टिकल। अगला है आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, देयर इज़ मेनी बुक ऑन द टेबल, देयर आर मेनी बुक्स ऑन द टेबल, एंड देयर आर मेनी बुक्स ऑन द टेबल, एंड देयर आर मच बुक्स ऑन द टेबल। तो 22 का क्या होगा, मैं 22 का जो है बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, देयर आर मेनी बुक्स ऑन द टेबल। बुक्स क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ उसके साथ आर यूज होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयर आर मेनी बुक्स ऑन द टेबल। अगला क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट वर्ड, सी हैज़ अ ग्रेट फिल इन द ब्लैंक ऑफ ह्यूमर, सेंस, सिंस, सेंट्स एंड शेंट्स। तो क्या होगा 23 का, यहाँ पे 23 का जो आपका यहाँ पे ए ऑप्शन सी होगा। ठीक है, सेंस, करेक्ट वर्ड यूज है सेंस ऑफ ह्यूमर। आपने सुना होगा कि मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि भैया आपका जो है सेंस ऑफ ह्यूमर ख़राब है। ठीक है, तो वही सेंस ऑफ ह्यूमर यहाँ पे पूछ रहा है, तो क्या होगा, स्पेलिंग क्या होती है, SENCE, याद रखना, भूलना नहीं इस चीज़ को। ठीक है, SENC होता है, तो ही हैज़ अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। अगला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक है, आई लुक फॉरवर्ड फिल इन द ब्लैंक मीनिंग यू, टू, फॉर, एट, ऑन। क्या होगा, तो 24 में जो है आपका यहाँ पे यूज होगा टू, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। ठीक है, प्रीपोजिशन प्लस डिडेंड, तो लुक फॉरवर्ड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING है ना, तो क्या होगा यहाँ पे टू होगा। ठीक है, तो इस एग्जांपल के तौर पर आप समझ सकते हो कि आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, ऐसे यहाँ पे होगा आई लुक फॉरवर्ड क्या होगा, टू मीटिंग यू, यहाँ पे क्या होगा, टू यूज़ होगा। तो ये आज हमने जो है आपके मतलब इंग्लिश के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैंने प्रैक्टिस की है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। इसकी PDF आप जाके डाउनलोड करना, डाउनलोड करने के लिए आप सिंपली हमारे फ्लोरेंस एकेडमी ऐप को डाउनलोड करना, वहाँ पे आपको टेलीग्राम, वहाँ पे आपको लिंक्स वाले सेक्शन में जाना है, ऐप डाउनलोड करके आपको क्या करना है, लिंक वाले सेक्शन में जाना है, फिर वहाँ से आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को आप जो है उसका लिंक वहाँ पे दिया है, आप वहाँ से जाके जो है सीधा हमारे चैनल पे जाके आप उसको ज्वाइन कर लोगे टेलीग्राम पे। वहाँ पे जो PDF सब जो लेक्चर्स होते हैं सबकी PDF उस पर अपलोड होती जाती है, आपको एक जगह सारे PDF जो जाके मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर लेना, और आप अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो जाके टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन पर क्लिक करना, आप वहाँ पर जाके ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो आप हमें सिंपली हमारे हेल्पलाइन नंबर 8115529255 में आप जाके सिंपली व्हाट्सएप करो, वहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड कर दी जाएगी, कैसे आपको ज्वाइन करना है, क्या करना है। ठीक है, लिंक भी आप वहाँ पे आपको ऐप का हम दे देंगे। ठीक है, तो आई होप कि आज का जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल के सपोर्ट में जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।